नमस्कार बंधुओं। आज विसर्ग संधि की बात हम करेंगे। दूसरा नियम, विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। और प्लस धन जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसके र के आगे कोई स्वर है तो वो स्वर उसमें जुड़ जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है, जो आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से आप आसानी से समझ सकेंगे। पहला शब्द है नियधन अर्थक। जैसा कि आप शब्द में देख रहे हैं कि विसर्ग से पूर्व ई की ध्वनि है और प्लस यानी धन, उसके बाद में अ स्वर है। विसर्ग र में परिवर्तित हुआ है और र में अ मिल गया है, शब्द बन गया निरर्थक। इसी प्रकार आप देखें दूसरा, इसके नीचे शब्द निह धन, निह प्लस धन। इसमें विसर्ग से पहले आप देख रहे हैं कि न पर ई की मात्रा है, यानी अ आ से भिन्न है, और धन ध जो है त थ द ध चौथा वर्ण है। तो इस प्रकार से विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और निह प्लस धन निर्धन हो गया। इसी प्रकार से आप शब्द देखें निह प्लस मल। निह के बाद में न पर ई की ध्वनि है, ई का स्वर है। विसर्ग के बाद में म यानी पांचवा वर्ण है, तो इसलिए विसर्ग र में परिवर्तित हो गया निर्मल। इसी प्रकार से निह धन गुण हो गया निर्गुण। दुह प्लस गुण दुर्गुण हो गया। इसमें भी आप ध्यान दे रहे होंगे कि विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा है और बाद में भी तीसरा वर्ण है, तो यह विसर्ग जो है वह दुर्गुण हो गया। दुह प्लस बल दुर्बल हो गया। और इसी प्रकार आप देखें निह प्लस यात, विसर्ग से पहले ई की ध्वनि है, ई की मात्रा है और बाद में य, र, ल, व में य का अक्षर है और इसलिए विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और शब्द बन गया निर्यात। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि द पर छोटे ऊ की मात्रा है, यानी और धन आ और आशा स्वर है बाद में, तो र के बाद में आप देखें कि जो शब्द है वह से जो है दुराशा, तो इस प्रकार से दुराशा हो गया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि निहधन आशा, तो विसर्ग के बाद में स्वर है निराशा हो गया। और इसी प्रकार से निधन उत्साह है, तो विसर्ग से पहले ई है और जो है इसके बाद देखें उत्साह, तो र में ऊ का स्वर मिल गया, निरुत्साह हो गया। और दुह प्लस उपयोग में आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद ऊ है और पहले भी जो है ऊ है विसर्ग से पहले, तो आप देख रहे हैं कि विसर्ग जो है वह र में परिवर्तित हो गया और र में ऊ की जो मात्रा है वो मिल गई, शब्द बन गया दुरुपयोग। इसी तरह से निह धन जन निर्जन हो गया, जय तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार आपने देखा। और आप देखिए अन्य उदाहरणों के अंतर्गत आप देखें दुह प्लस जन, दुह प्लस जन के अंतर्गत आप देखें कि विसर्ग से पूर्व ऊ की मात्रा है और ज तीसरा वर्ण है, शब्द बन गया दुर्जन, विसर्ग र में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से न के अंतर्गत आप देख रहे हैं ई की मात्रा है और आप देख रहे हैं कि आहार, तो निराहार हो गया। तो इसी प्रकार आप देखें दुह प्लस आचार, इसके अंतर्गत देखें विसर्ग से पूर्व ऊ है और बाद में आ है, तो स्वर मिल गया, हो गया दुराचार। एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसे शुद्ध लिखा जाना चाहिए, जैसे है आशीह प्लस वाद,
श में बड़ी की मात्रा है विसर्ग से पहले और बाद में यर लव में व है, तो विसर्ग परिवर्तित हो गया र में और शब्द बन गया आशीर्वाद। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि निरुपम, तो निरुपम में भी नियधन उपम। इसी प्रकार से दुह प्लस बुद्धि, तो दुह प्लस बुद्धि के अंतर्गत भी आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले उ की मात्रा और बाद में तीसरा वर्ण है प फ ब का, तो विसर्ग बन गया र में दुर्बुद्धि, यह शब्द बन गया। इसी प्रकार से बहिर्मुख, तो बह्य, तो ह प जो है पर छोटी मात्रा है और विसर्ग है उसके बाद, और उसके बाद पंचम वर्ण है म, तो इसी प्रकार से विसर्ग बन गया, विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और शब्द बन गया बहिर्मुख। इसी प्रकार से आप शब्द देख रहे होंगे निह प्लस भय, न पर छोटी की मात्रा है और भ यानी कि चौथा वर्ण है प वर्ग का, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और निर्भय। निह धन बल निर्बल, तो इसी प्रकार से निर्बल हो गया। और देखिए नियधन आमीष, तो निरामीष हो गया। न पर विसर्ग की है और छोटी की मात्रा है और जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो गया और बाद का जो आस्वर है वो र में मिल गया, तो शब्द बन गया निरामीष। निर्धन विघ्न, तो निह में आप देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले ही की मात्रा और प्लस के बाद में यानी धन के बाद में यर लव व है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और निह धन विघ्न निर्विघ्न। इसी प्रकार से नियधन उत्तर, विसर्ग जो के बाद उ आया है और न पर छोटी की मात्रा है यानी आ से भिन्न है और बाद में उ का स्वर है, तो ये र में उ का स्वर मिल गया और शब्द बन गया निरुत्तर। तो आज आपने इस प्रकार देखा विसर्ग संधि का दूसरा नियम, और दूसरे नियम के अंतर्गत आपने ये देखा कि विसर्ग से पहले यदि आ हो और इससे उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता हो या कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता हो, यर ल व ह आता हो, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। और आपने ये देखा कि बाद वाला जो स्वर है यदि आता है तो वो उसमें जुड़ जाता है, और इस प्रकार से आपने शब्द निर्मिति देखी। संधि विसर्ग संधि के दूसरे नियम को आपने समझा। फिर भी यदि कोई आपको जिज्ञासा हो मन में या कोई प्रश्न हो तो आप सादर आमंत्रित है। आपने देखा, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।